हाय फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में आप लोग को सेट का इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा। ठीक है, जब आप क्लास 11th में आते हैं तो सबसे पहले आपका पहला जो चैप्टर मिलता है, अध्याय मिलता है, वो मिलता है सेट, यानी जिसको हिंदी में हम समुच्चय बोलते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा समुच्चय। जब हम क्लास 11th में आते हैं तो पहले जो पढ़े रहते हैं बच्चे तो बताते रहते हैं कि हमारा पहला जो चैप्टर है समुच्चय है, या जो बुक खरीद कर लाते हैं देखते हैं तो पहला चैप्टर समुच्चय है। तो पहला जब चैप्टर हम उसको मतलब स्टार्ट करते हैं तो समझ में बातें नहीं आती है। क्यों? क्योंकि पहले इसका कहीं यूज है ही नहीं सेट का। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं वो लोग 6-7 में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी पैटर्न पर जो पढ़ते हैं उनको कहीं सेट मिलता नहीं है। तो ज़्यादा हम बड़ी बात नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में आप लोग से सेट का इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि सेट कहाँ कहाँ यूज है, सेट यानी समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, समुच्चय आया कहाँ से, समुच्चय का खोज करने वाला कौन सा है, मतलब कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा वैज्ञानिक है, और कहाँ के रहने वाले हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और हम सेट पढ़ करके करेंगे क्या। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ये भी चीज़ तो सीखना जरूरी है ना कि कहाँ पर उसका यूज होता है। तो ये सारे चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझ में बातें आएगी। तो यहाँ पर टॉपिक अपने कॉपी में डाल लीजिए। और हाँ, डेली 11 बजे वीडियो अपलोड होगी क्लास 11 की। 6 महीना में कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि आपको मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा, फुल कोर्स करना होगा, क्लास 11 का हर एक बातें आपको समझना है, थ्योरी, कंसेप्ट, एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन, तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर चल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए सेट। सेट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय, और हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो समुच्चय है, हिंदी तो लिखना जरूरी है। सेट हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो समुच्चय यानी सेट होता क्या है, तो सेट नाम सुन करके समुच्चय तो उससे उतना आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, लेकिन सेट का नाम जरूर सुने होंगे। कहाँ पे? देखो, सेट शब्द जो है एक हमारा डेली यूज होने वाला एक बहुत ही मतलब प्रचलित शब्द है। कैसे? देखो, सेट जो है ना, सेट जैसे उसका अर्थ होता है सेट का कलेक्शन, यानी समूह होता है। आपको समझाएं कैसे? आपको लग रहा है कि सर नहीं सुने, सुने हो भाई। देखो, जाते हो बुक के दुकान पर तो कहते हैं ना कि एक किताब का सेट दे दो, सुन लिए। जाते हो कहीं पर जैसे ताश उस लोग खेलते हैं तो ताश की गड्डी को भी एक सेट ही बोलते हैं। टी सेट मतलब टी का जो कप होता है, तो आप कभी दुकान पर जाते हो खरीदने तो टी सेट दीजिए, टी का पूरा सेट दीजिए, प्लेट का सेट दीजिए। ये सब बहुत बार सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसी सेट को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई अलग चीजें पढ़ने वाले नहीं है, उसी सेट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो किताब के सेट हो गया, टी सेट हो गया, प्लेट का सेट हो गया, ये सब चीजें नहीं। इसको गणित में कन्वर्ट करके हम लोग पढ़ेंगे और क्या होते हैं समुच्चय, सेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, समुच्चय गणित की प्राय सभी शाखाओं में होता है। जो समुच्चय यानी सेट है गणित के सभी शाखाओं का नहीं, मतलब सभी एक्सरसाइज, सभी चैप्टर, सभी अध्याय में सेट यानी समुच्चय का यूज होता है। बात को समझ लिए। सेट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, जैसे आप दाल बनाते हो, उसमें सब कुछ डालते हो, लेकिन यदि आप नमक नहीं डालोगे तो फिर वो दाल क्या होगा, खराब हो जाएगा। होता है ना, उसी तरह सेट भी है। सेट भले ही आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नमक के तरह है, नहीं डालोगे तो खराब हो जाएगा खाना। ठीक है, तो सेट जो है गणित की प्रायः सभी शाखाओं में इसका यूज होता है, प्रयोग होता है। इसे ध्यान रखिएगा। जहां जहां मतलब मेन पॉइंट है कि सबसे ज्यादा कहां होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है संबंध और फलन एक्सरसाइज है, जो कि क्लास 11 में दूसरा चैप्टर है। 12 में जाओगे तो फर्स्ट ही चैप्टर मिलेगा। तो संबंध और फलन में सेट का सबसे ज्यादा योगदान है।
साथ में और भी है चैप्टर में यूज जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन संबंध और फलन से थोड़ा कम है। ठीक है, ज्यामिति का नाम सुने होंगे। ज्यामिति में भी सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। अनुक्रम, अनुक्रम क्लास 11th में पढ़े, 10th में पढ़े ना, यहाँ भी 11th में पढ़ना है। तो सेट का योगदान अनुक्रम में भी है। ठीक है, परिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 10th में ही पढ़े थे, 11th में भी पढ़ेंगे और 12 में भी पढ़ेंगे। 12 में सबसे ज्यादा सेट यानी समुच्चय की जरूरत है प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय। तो ये सब जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, अध्याय है, सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इंट्रोडक्शन इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में सारी बातें आ जाए। ठीक है, अब देखिए, कोई बोलेगा कि समुच्चय आखिर कहते किसको हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि समुच्चय का परिभाषा आखिर क्या होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं को, संग्रह के समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह के समूह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। अब समुच्चय पहचानेंगे कैसे, तो इसके बारे में भी अभी बताएंगे, लेकिन कुछ बातें समुच्चय के बारे में समझ लीजिए। समुच्चय पहचानना भी सिखाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, उसमें सबसे ज़्यादा समुच्चय को पहचानना वाला ही बात टफ होती है। लेकिन हम इतना इजी तरीके से बताएंगे कि आपको सारी बातें समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए वो तो बताएंगे, लेकिन समुच्चय थ्योरी है, समुच्चय सिद्धांत है, उसका विकास किसने किया? विकास मतलब किसी विकास का बात नहीं हो रही है, उसका मतलब खोज किसने किया। तो समुच्चय का खोज यदि आपसे कोई पूछ ले कि समुच्चय का खोज किसने किया था, तो जर्मन का गणितज्ञ था जॉर्ज केंटर। क्या नाम था उसका? वो जर्मन का रहने वाला था और उसका नाम था जॉर्ज केंटर। जॉर्ज केंटर भाई साहब ने सेट यानी समुच्चय का खोज किया था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का गणितज्ञ था और रहने वाला कहाँ का? जर्मन का रहने वाला था और उसका नाम जॉर्ज केंटर था। कोई जॉर्ज कंटूर बोलता है, कोई जॉर्ज केंटर बोलता है, हम तो जॉर्ज केंटर बोलता है। यदि आपको ज़्यादा इंग्लिश आती होगी तो बुक में या यहाँ पर लिख देते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। बहुत सारे टीचर जॉर्ज कंटूर बोलते हैं, हम तो जॉर्ज केंटर बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बार अब देखो, तो इनके बारे में तो समझ लिए, रहने वाले कहाँ के थे? जर्मन के। और ये क्या बोलते हैं, अभी क्या बताया था आपको, इनका नाम जॉर्ज केंटर था। दो चीज सीख गए। अब चलिए, आखिर जब सेट यानी समुच्चय का बात आई, आखिर कब हुआ? जॉर्ज केंटर भाई साहब ने कब खोज किया सेट को, समुच्चय को? देखो, एक बार की बात है कि कोई जॉर्ज केंटर ही ने त्रिकोणमिति का कोई सवाल कर रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे, तो फर्स्ट बार वहीं पर इनको सेट से मतलब मुलाकात हुआ। तो क्या इससे पहले सेट था? नहीं था। ये सेट को यानी समुच्चय को जॉर्ज केंटर ने 1845 में इनका जन्म हुआ था और 1918 में मर गए थे। तो लगभग 22-23 साल बाद इन्होंने, जन्म के बाद इसने खोज किया था। ठीक है, जॉर्ज केंटर ने। तो पहली बार कोई त्रिकोणमिति का कोई सवाल थ्योरी बना रहे थे, तो वहाँ पर किसी चिन्ह का पहली बार फर्स्ट मिलान हुआ था इनसे। तो उन्होंने बोला कि आखिर इसका नाम क्या होगा। अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ किस साइन का है, हम बहुत सारा बुक में खोज किए तो पता नहीं चला मेरे को, लेकिन जब पता चलेगा ना आपको बता देंगे। यदि आपको पता होगा तो मेरे को सजेस्ट कर देना इस नंबर पे। ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ। यदि ऐसा थोड़ी है कि सब चीज़ हम ही जानते हैं, कुछ बच्चे हमसे भी कोई टॉपिक ये जानते हैं मेरे से भी अच्छा, कोई और स्टूडेंट वो नहीं जानता लेकिन वो चीज़ जानता है। सब लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, ऐसा हमने खोज किया तो पता नहीं चला, लेकिन पहली बार सेट त्रिकोणमिति का जब सवाल कर रहे थे, थ्योरी कर रहे थे, तो वहाँ पर सेट का भेंट मिलन कोई साइन से हुआ था और उन्होंने बोला कि इसका नाम क्या दिया जाए। तभी से वहाँ से जॉर्ज केंटर ने सेट पर काम करने लगा और वहाँ से उन्होंने सेट की खोज की थी। ये हुआ सेट का उत्पत्ति के बारे में। सेट का परिभाषा भी आपको बता दिए कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं,
लेकिन समुच्चय को पहचानेंगे कैसे? समुच्चय को पहचानना बहुत नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है। जब पूरा सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। परिभाषा याद रखिए, या हम एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन अगला जो पार्ट वन वीडियो है, पार्ट 2 जब वीडियो आएगा तो समुच्चय के बारे में ही पूरा जानकारी देंगे और वहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ भी थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको कुछ सुकून मिल जाए, ठीक है। देखो, समुच्चय हम किसको कहेंगे? समुच्चय किसको कहेंगे? हमने बोला कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है 1 2 3 4, ये क्या है? एक प्रकृत संख्या है जो 5 से कम है। तो क्या यह समुच्चय है? बिल्कुल है। अब आप कहें सर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो देखो समुच्चय हम इस तरह से भी कह सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि 2 + 2 = 4 होता है। हम यदि आपसे पूछ लेंगे कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि 4 होता है। यदि आपके फ्रेंड से पूछ लें कि बाबू बताओ कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो भी बोलेगा कि 4 ही होता है, बोलेगा ना। इसी तरह आपके मम्मी से, आपके पापा से, आपके भाई से पूछ लिया जाएगा, बोलेंगे कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होता है। और किसी अपने मामा से पूछ लिए कि मामा बताइए कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो बोल देंगे 3 होते हैं। तो उनको तो कंसेप्ट ही पता नहीं है। रियल में 2 और 2 4 ही होगा ना। तो देखो सभी लोग कहेंगे 4 होगा। अब जिनको कुछ आता ही नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित संग्रह जो हो रही है वो क्या हो रही है? 2 और 2 4 ही होगा। तो सब लोग क्या बोलेंगे कि 4, यानी इस समुच्चय है, ये सेट है। जब सबकी बात एक ही जैसा हो जाए तो समुच्चय होगा। यदि सबकी बात अलग अलग सोच रहे हैं तो समुच्चय नहीं होगा। जैसे आ जाओ, हम बोलेंगे कि ए राम सीता, ये तीनों सुंदर हैं। हमने बोला कि ये तीनों क्या है? ए नाम है कोई, ए राम सीता, ये तीनों क्या है? सुंदर हैं। अब सुंदर हैं, हमारे नजर में तो लगा कि तीनों सुंदर है। आपके नजर में लगता होगा कि ये राम सीता सुंदर है, लेकिन ये जो है ससुरा, ये सुंदर नहीं है। आप जलते होंगे, हो सकता है, या रियलिटी में भी बता रहे होंगे, आपके देखने का नजरिया कुछ और होगा। किसी फ्रेंड से आपके पूछा जाएगा, बाबू बताओ कि हमने बोला कि तीनों सुंदर हैं, आपको क्या लग रहा है कि तीनों सुंदर है? तो क्या बोलेगा? हो सकता है उसके नजर में राम सुंदर, उस राम को बात नहीं हो रहा है, किसी लड़का का नाम है, वो तो राम सीता जय श्री राम, ठीक है। तो राम जो है उसको नजर में सुंदर नहीं दिख रहा है। तो देखो, तो हमारा तो नजर में तीनों सुंदर था, आपके नजर में एक गलत सुंदर नहीं लग रहा था, इसके नजर में राम सुंदर नहीं लग रहा है। तो ये देखने का जो नजरिया है अलग अलग सबका हो रहा है। तो फिर ये समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये होता है समुच्चय पहचानने का तरीका। अभी और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सूर्य पूरब से उगते हैं, सूर्य पूरब से उगते हैं। तो सूर्य पूरब से जब उगेंगे, क्या हुआ? सूर्य पूरब से उगते हैं। तो सूर्य जब पूरब से उगेंगे तो क्या यह समुच्चय है? हम कहेंगे बिल्कुल सूर्य पूरब से उगते हैं, आप भी कहेंगे सूर्य पूरब से उगते हैं, आपके फ्रेंड भी कहेंगे, आपके रिलेशन वाले भी कहेंगे, दुनिया भी कहेगा कि सूर्य पूरब से ही उगते हैं। बिल्कुल सत्य है। जब सत्य है तो क्या होगा? समुच्चय भी हो जाएगा। यही होता है समुच्चय पहचानने का तरीका। मतलब सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड हो जाना चाहिए, उसको ही बोलेंगे कि सुपरिभाषित संग्रह के समुच्चय कहेंगे, ठीक है। ये होता है समुच्चय पहचानने का तरीका। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि भारत के 10 पॉपुलर यानी लोकप्रिय लेखकों का नाम। अब भारत के 10 लेखकों का जो लोकप्रिय हैं उनका नाम लिखना है।
तो जब उनका नाम लिखना है तो बताओ हमें कि आपके नज़र में हो सकता है 10 लोकप्रिय अलग कवि होंगे, हमारे नज़र में कुछ अलग दिखेंगे, किसी और के नज़र में कुछ अलग दिखेंगे, हमारे भैया के नज़र में कुछ अलग दिखेंगे, हमारे पापा के बारे में कुछ अलग दिखेंगे, मम्मी के बारे में कुछ अलग दिखेंगे, दीदी के बारे में कुछ अलग कवि लोकप्रिय होंगे। तो अलग अलग सब बातें हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि हम सब लोग एक ही जैसा कवि को मतलब अच्छे मानेंगे, सबका नजरिया अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको फिर क्या कह सकते हैं कि समुच्चय नहीं है। समुच्चय उसी को कहेंगे जिसको हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, बाकी पूरा दुनिया भी एक ही को सही मानेगा। जैसे बात हुआ ना कि सूर्य पूरब से उगते हैं, तो अब ऐसा थोड़ी है कोई बुड़बक ही होगा तो कहेगा कि सूर्य पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से उगते हैं, वो तो गलत बात हो जाएगा। ये चीजें होती है, ठीक है। जो बातें सबको सत्य लगे उसी को समुच्चय बोलेंगे। यानी वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित जो शब्द आ रहा है, इसी से पता चल रहा है कि सबकी बातें एक जैसा और डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। उसको हम सेट यानी समुच्चय कहेंगे। समझ में आई बातें? तो अब देखिए हम अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें कुछ थ्योरी पहले आएगा, 1.1 का इतना थ्योरी पढ़ा देंगे और उसमें एग्जाम्पल भी करा देंगे। यदि पार्ट 2 वीडियो देख लेंगे तो पार्ट 2 देखने के बाद आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो आएगा, ठीक है। लेकिन आप यदि पूरे अच्छे तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप, मेरा एक छोटा सा प्लान है मेंबरशिप, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाया जाएगा। जो बातें अभी हमने बोला उसका नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स मिलेगा यदि आप ज्वाइन करते हैं तो। उसके बाद नोट्स के साथ में आपको डाउट क्लास भी मिलेगा। जो मान लो आपको अलग बुक बनाते हो, वीडियो देखते हो, कुछ समझ में बातें नहीं आती है, उसके लिए डाउट क्लास भी अवेलेबल है। और साथ में नोट्स पीडीएफ तो हो ही गया, और पूरा पार्ट मतलब थ्योरी के साथ में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन, अलग से कोई बुक का हल करते हो उसका भी सॉल्यूशन, सारे चीज़ें 499 रुपया में हम आपको दे रहे हैं। और पूरा इसमें हम मेहनत करते हैं और आपसे भी मेहनत करवाते हैं। यदि आप इस फी को जोड़ेंगे कि पर मंथ का कितना होगा, तो 40 से 50 रुपया होगा, ठीक है। और उसमें आप लोग को पूरा फुल कोर्स 1 से लेकर के जितना चैप्टर है, शायद 14-15 चैप्टर तक है, वो सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको ज्वाइन करना होगा तो इस नंबर पर 83896119 पर आपको मैसेज करना होगा। मैसेज करने के बाद आपको, या व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, चाहे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको 499 रुपीज़ में पूरा कंप्लीट क्लास 11th की गणित कराया जाएगा, ओके। जिनको ज्वाइन करना होगा वही लोग कॉल करेंगे, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये तो पार्ट 1 था, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे, ठीक है। और डेली वीडियो 11 बजे दिन में अपलोड होती है यूट्यूब पर। यदि आप अपडेट नहीं है तो डेली आकर के आपका पाठशाला चैनल है, आपका पाठशाला पर आकर आप चेक करते रहिए, डेली क्लास से आपको मिलती रहेगी। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। कहो।